कभी उसके ऊपर आवाज उठाई थी आपने? नमस्कार दोस्तों, यदि आप एल्विस यादव के सच में फैंस हैं, यदि आप एल्विस यादव को चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप एल्विस यादव का भला चाहते हैं। जब आदमी को जलन हो जाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, तो आदमी उसमें अपनेपन को भूल जाता है, इंसानियत को भूल जाता है और इंसान के ऊपर गंदे से गंदे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ एल्विस यादव के साथ हो रहा है। इन दिनों देखा जाए तो एल्विस यादव के पीछे बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं। आइए, मामला स्टार्ट होता है कहां से। दोस्तों, बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रजत दलाल एंड बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव एक पॉडकास्ट जारी करते हैं और उसमें चुम के लिए बस एक शब्द बोला जाता है। वो चुम के लिए भी नहीं होता है, ना ही वो किसी भी प्रकार का रेसिज्म होता है, किसी भी प्रकार का कोई कमेंट, किसी भी प्रकार का कोई गलत कमेंट नहीं होता है। सिर्फ चुम के नाम में अश्लीलता, बस ये शब्द होता है। और इस शब्द के पीछे देखिए लोग किस हद तक गिर चुके हैं, उस लड़के के पीछे, उस छोरे के पीछे किस हद तक पीछे पड़ चुके हैं। यानी खुद का नेम फेम पाने के लिए उस छोरे के पीछे बिल्कुल चून मान के पड़ चुके हैं। यह मामला स्टार्ट होता है साथियों, अभी बिग बॉस OTT 4 सीजन आने वाला है और इसके लिए कि किसे होस्ट चुना जाएगा, जैसे ही एल्विस यादव के नाम की चर्चाएं होने लगती हैं तभी लोग विरोध में आ जाते हैं और एल्विस यादव का बहुत ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं। साथ में ही एल्विस यादव अभी लाफ्टर शैक शो में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहां पर वो अपना किरदार निभा रहे हैं, उस शो को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उस कलर्स टीवी की जो TRP है उसमें एल्विस यादव का एक बड़ा ही योगदान है। लेकिन साथियों, कुछ चंद ऐसे गद्दार लोग हैं जो एल्विस यादव के पीछे पड़ चुके हैं कि एल्विस ने ऐसा शब्द बोल दिया। कुछ तो शर्म करो यार, तुम कितनी हद तक गिरने की कोशिश करोगे? क्या बोल दिया उसने? हमारे देश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, हमारे भाई आत्महत्या कर रहे हैं, कभी आवाज उठाई है? शर्म तो करो, किस चीज के लिए तुम आवाज उठा रहे हो? कुछ तो शर्म करो। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कभी आप लोगों ने देखे नहीं। एकमात्र लड़का साथियों जो बिग बॉस OTT 2 को जब जीत के बाहर निकला था, वो एकमात्र ऐसा लड़का है जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में गया था और अपनी जीत हासिल करके आया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, जब वो बाहर आता है उसे जो जनता का प्यार मिला था वो किसी नेता को भी नहीं मिला था जितना प्यार उसे मिला था। जिस दिन वो इंस्टाग्राम पर लाइव आता है बिग बॉस OTT को जीतने के बाद, इंस्टाग्राम हैंग हो जाता है। अब आप समझिए कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था 1 घंटे में 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ाने का। वो आज तक किसी का नहीं है। वो सिर्फ जो सबसे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो एल्विस यादव ने तोड़ा है। एल्विस यादव ने बुरा क्या कर दिया? उसके ऊपर कोई आरोप साबित हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। अरे झूठी FIR तो हजारों हुई है। हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर FIRों की लाइन लगी हुई है। जब तक आरोप साबित नहीं होता तो किसी को दोषी कैसे कह सकते हो आप लोग? अब बात यहां से स्टार्ट होती है असली, क्योंकि आज बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा एक एक चीज साथियों। अब बात स्टार्ट होती है कि कलर्स के लिए जो पत्र लिखा जाता है कि एल्विस यादव को लाफ्टर शैक में से हटाया जाए, तो इसको लिखते हैं BN तिवारी जी, जो कि हिंदूवादी किसी संगठन से आते हैं। वो अपने सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। आपको सैल्यूट है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस जगह पर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं साथियों, वो इनके लिए ही नहीं, मैं तमाम उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो हिंदू हिंदू करके धर्म खेलते हैं लेकिन गद्दार का ही वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं ये भी आज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने आरोप लगाया है कि चुम के नाम के ऊपर जो कमिटमेंट किया है, एंड इसके अलावा चलो उस लड़के से थोड़ी सी गलती हुई, उसने हजारों बार माफी मांगी उस चीज के लिए, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सजा के लिए तुम जिस तरीके से डिमांड कर रहे हो। आरोप लगाते हैं ये भाई साहब कि इसका जो बैकग्राउंड है बहुत खराब रहा है। भाई क्या खराब रहा है? मुझे बैकग्राउंड, पहली बात तो आप ये बताइए, जिस तरीके से ये उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सन्नी लियोनी का बैकग्राउंड सही था? कभी उसके ऊपर आवाज उठाई थी आपने?
एक बार बताइए कि आवाज उठाई थी क्या? सनी लियोन ही हमारे समाज के लिए एक बद्दा है, एक कलंक है, उसके ऊपर आवाज उठाई थी? नहीं उठाई थी। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मर जाना चाहिए जो इस तरीके से एल्विस यादव के खिलाफ जिस तरीके से झूठे आरोप लगा रहे हैं। एंड सेकंड मैं बात करना चाहूंगा सलमान खान, जहां जिसने जिस तरीके से किया था वो सारे कांड हुए, जोधपुर वाला कांड आज भी याद किया जाता है, वो भी केस उनके ऊपर चल रहा है। जिस तरीके से काले हिरण के ऊपर उन्होंने जो बर्बरताएं की थी उसको भूल गए आप। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है हमारे देश में, हमारी बेटियों के साथ इतने रेप किए जा रहे हैं, उनको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। श्रद्धा का केस याद है आपको? कोलकाता में जो मौमिता डॉक्टर थी उसका केस याद है आपको या भूल गए? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कुछ तो शर्म करो। पता नहीं है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ईर्ष्या में आदमी इतना अंधा हो जाता है, ये मैंने पहली बार देखा है। तुम बात करते हो कि ये हिंदुओं के खिलाफ है, तुम बात करते हो और तुम कहते हो कि हम हिंदुओं के सपोर्ट में हैं। ये सबसे बड़ी आपकी जो बातें हैं ना, बहुत गलत है। आइए मैं बताता हूं कैसे। यहां मैं डिफरेंस क्लियर करूंगा इन चीजों का। जिस तरीके से आप चुम का सपोर्ट कर रहे हो, आप हिंदूवादी संगठन होने का नाम कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप, मैं बता दूं, आप सबसे बड़े कीड़ा हो जो इस देश को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हो। शर्म आनी चाहिए। देश को धर्मों में बांट रहे हो, फिर वहां पर हिंसाएं फैली जा रही हैं, वहां पर नफरतें फैलाई जा रही हैं। वाह, सलूट है आपको, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आइए पहले तो मैं बात करता हूं यहां पर सीएए, डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगा। यहां चुम दरंग ने ये पोस्ट डाला था साथियों, 12 दिसंबर 2019 का ये पोस्ट है, उनके फेसबुक अकाउंट पर ही ये पोस्ट डली हुई है, जहां पर ये सीएए का विरोध करती है और वही एल्विस यादव सीएए का सपोर्ट करता है। सीएए को लाया जाता है, सरकार द्वारा लाया जाता है, वैसे ही नहीं था। भारत सरकार इस बिल को पारित करती है। लेकिन पहले तो आइए मैं आपको सीएए को समझा देता हूं। सीएए का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह एक कानून है जिसे साल 2019 में संसद में पास किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। यह कानून नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत आने वाले लोगों को आवेदन का प्रावधान है। यानी कहने का मतलब उन्हें सिर्फ ओनली भारत में शरण देनी थी, उन्हें बस नागरिकताएं देनी थी, क्योंकि वहां उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए सपोर्ट किया था सीएए का एल्विस यादव ने, उसका विरोध किया था चुम दरंग ने। और तुम एल्विस यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हो। किस चीज के लिए आरोप लगा रहे हो? उसे लाफ्टर सेफ से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो इस टाइम ब्रांड बन चुका है। हालांकि उसकी उम्र भले ही 28 साल है, लेकिन उसका तजुर्बा, उसके लिए जो हम लोगों का, हम सभी भारतवासियों का जो प्यार है, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि वो लड़का धर्मों में नहीं बांटता है, वो एक कम्युनिटी मजबूत रखता है। वही सबसे बड़ी बात होती है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं और चीजें बाद में है। तुम लोगों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से तुम समझ में नहीं आता। ये अगर देखा जाए तो असली मायने में इसने सरकार के जो भी बिल पारित हुआ था उसका विरोध किया था, हिंदूवासियों का विरोध किया था। तो इस हिसाब से ये देशद्रोही है। और साहब, आप देशद्रोही का समर्थन कर रहे हो और इसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो कि इसे लाफ्टर सेफ से बाहर निकाल दिया जाए। किस किस से बाहर निकालोगे इसे? जनता के दिलों में से बाहर नहीं निकाल सकते साहब, आप चाहे कहीं से भी निकाल दीजिए। बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत आता है, भले ही वो बैकग्राउंड कैसा भी था उस बेचारे का, आता है और अपने बॉलीवुड में छाप छोड़ता है, रात दिन मेहनत करता है और अच्छी से अच्छी फिल्में वो देने की कोशिश करता है। लेकिन वही ऐसे आदमी का कत्ल करवा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। यहां कोई जो सच बोलता है, सत्य पे खड़ा रहता है, वो एक सही रास्ते पे चलता है, उसको परेशान किया जाता है। मैंने सुना था कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन यहां तो सत्य का गला घोंटा जा रहा है। वही इस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किस तरीके से आप, मुझे समझ में नहीं आता, आप जलन और ईर्ष्या के भाव में इतने गिर चुके हैं कि आप इस तरीके से बोलने लगे हैं।
अरे इसके खिलाफ लिखने चले हो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। बात करते हो यार इंसानियत की, पहले खुद इंसान बनने की कोशिश करो, फिर इस लड़के पे आरोप लगाना। ये इसका ही पोस्ट है। यहां इस व्यक्ति ने आर्टिकल 370 का सपोर्ट किया था। यहां पर आप देख सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी सपोर्ट किया था, यानी CAA का भी सपोर्ट किया था। आप यहां पर देख सकते हो, लास्ट में लिखते भी हैं थैंक्स टू मोदी जी एंड ह्यूमैनिटी। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं, और तुम एल्विस यादव के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर जो व्यक्ति इस तरीके से करता है, एल्विस के खिलाफ जाता है और इस तरीके से आरोप लगाता है, बिल्कुल पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए आप लोग, फिर उसके बाद बात कीजिए। असली मायने में देश को तुम लोगों ने तोड़ रखा है। साथियों, एल्विस के साथ जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि एल्विस यादव छोटी सी उम्र में इतना आगे बढ़ गया है। आज उसे देखा जाए, बिग बॉस OTT 2 का खिताब उसने जीता था, लाफ्टर शेफ में वो अभी शो कर रहे हैं, रोडीज में उनका शो चल रहा है, और उसके बाद अभी हॉट स्टार जो है यानी जियो स्टार जो बना है, उस पर भी उनका शो आने वाला है, दी गेम अड्डा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसने अपना नाम किया है, उसने सबका नाम किया है, भारत का नाम किया है। उन तमाम लोगों के लिए वो आइडियल है जो बेचारे गरीब तबके के हैं, जो पिछले वर्ग के हैं, पिछले वर्ग के हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में खुशी आएंगी, उनके लिए वो आइडियल है। वो गरीब तबके से उठ के बना है, यहां तक किसी की खैरात में नहीं बनाया, उसने रात दिन जाग के मेहनत की है, उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है ये उसे पता है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, इस दिन आप ऐसे उसके खिलाफ नहीं लिखोगे। साहब कुछ तो शर्म करो, ये चीजें बिल्कुल गलत है। लिखना है तो बहुत चीजें पड़ी हैं। मणिपुर में जो हिंसाएं हुई थी, महिलाओं को नग्न किया गया था, उनके साथ जो बर्बरताएं की गई थी, उसके बारे में बोलो ना, लिखो आप जितना लेटर लिखना है। जितने रेप हो रहे हैं उनके बारे में लिखो ना प्रभु। अरे जिस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है उसके खिलाफ तुम लिखने चले हो, समझ में नहीं आता यार। कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारी शर्म चली कहां गई। बाकी का साथियों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप भी एल्विस भाई के बारे में गलत सोचते हैं? एक बार जरूर बताइएगा। बाकी का मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हूं तो आई एम सॉरी। बाकी में अगर अंत में देखा जाए तो यही कटु सत्य है।